आनंद भारती तरकशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ सिद्धार्थ हॉस्पिटल लालगंज में हूँ मैं और मंगेश भारती आदर्श जी के भाई हैं, जो सबसे छोटे भाई हैं। मुकेश भारती आदर्श आपका भी नाम है और हॉस्पिटल का नाम सिद्धार्थ है। और आपकी अभी 14 जून को शादी थी और बड़ा अच्छा लगा कि हमने कहा कि रोड लाइट, डीजे, पटाखा और दारू 4 चीज़ शादी में नहीं रहना चाहिए। और इन्होंने हमारी बातों का जो है मान रखा और शादी में रोड लाइट, डीजे, पटाखा और दारू नहीं रहा और समय से पहले शादी हुई। बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने शादी को देखा। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ लोग शादी में तो बुला रहे हैं, लिखते हैं निमंत्रण कार्ड पर सही समय पर पधार कर वर वधू को आशीर्वाद दें तथा हमें अनुग्रहित करें, लेकिन न वर है न वधू है, कोई नहीं है मंच पर। तो मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को निमंत्रण कार्ड ऐसा छपवाना चाहिए कि आप समय से आएँ, खाना चालू रहेगा, 500 रुपया प्लेट का खाना है, 600 रुपया लिखाएं और खाना खाएं और चले जाएं, शादी हम कर लूँगा, ऐसा लिखाना चाहिए। और यही कारण है कि महाराष्ट्र से जब लोग आते हैं तो बोलते हैं उत्तर प्रदेश वाले महामूर्ख होते हैं। हमने कहा क्यों? कहते हैं पहली बात तो लड़के के शादी में लड़के की खुद मां नहीं जाती है और हम लोगों को लेके जाएगी बंबई से, चलो हमारे लड़के की शादी है, और घर में ही रहेगी और शादी के दिन वो शादी में नहीं जाती है। और जब लड़के की मां नहीं जाएगी तो लड़के की मौसी नहीं जाएगी, लड़के की मामी नहीं जाएगी। इसलिए वो नहीं जाती है कि मामी न जाने पाए, मौसी न जाने पाए, बुआ न जाने पाए। तो ये दरअसल बड़ी भारी मूर्खता है। और जो शिक्षित परिवार है, पढ़ा लिखा है, और अगर उसके घर में बच्चा पढ़ा लिखा है, उसकी शादी हो रही है और बच्चा अगर अपने माँ को शादी में नहीं ले जा रहा है तो मेरे हिसाब से वो नामर्द है, नालायक है, अनपढ़ है, गंवार है। और जैसा कि डॉक्टर साहब को मैंने बताया था, आपके शादी में आऊँगा तो 4 चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब शादी होगी तो मंच पर माँ का होना जरूरी है। तो सर ऐसा ही हुआ था? ऐसा ही हुआ था। तो कोई गलत तो नहीं बोला ना? नहीं सर, एकदम सही। जो हकीकत सच्चाई वो है, अगर बच्चा अपने माँ को शादी में नहीं लेके जाता है तो मैं बोलता हूँ वो मर्द हो ही नहीं सकता। सही बात। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, भाई जो हमारी बात है कड़वी लगेगी। भाई अगर मर्द हो जिसने अपने 9 महीना पेट में रखा, 24 साल से 25 साल तक किया, उसको लेके जाओ। नहीं, मेरा माँ नहीं बोलता, मेरा बाप नहीं बोलता है। दोस्त यार आएंगी, गर्लफ्रेंड आ सकती है, दुनिया के सब आ सकते हैं, लेकिन माँ नहीं आ सकती है। आप नौजवान साथी, क्या नाम आपका है? शुभम पांडे जी। बताइए कोई गलत बोला मैंने? आप बताइए गलत बोला? आपकी शादी हो गई है, शादी जब करना और माँ अगर जिंदी होगी तो माँ को जरूर लेके जाइएगा, ये मेरा निवेदन है। कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? पहले के जमाने में क्या था, साधन नहीं था तो लोग बोलते माँ कैसे, औरतें जाती ही नहीं थी। आज औरतें देश चला रही हैं, मानते हैं इस बात को? और पहली बात तो पांडे जी आप हमारे रिश्तेदार हो, मैं मौर्य हूँ, आप पांडे, आप मेरे रिश्तेदार हैं। और चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, सुमन पांडे नाम है, वो हमारी बुआ के लड़के के भाई से शादी करवाया, वो भी डॉक्टर गोवा में रहते हैं। तो रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए? मैं तो मानता हूँ, आप मानो मत मानो यार। तो भोजन कब होगा आपके घर पे? अरे बिल्कुल कंडीशन होगा, मिठाई लेके नहीं आऊंगा। क्या बात है, क्या और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर मैं बात करा दूंगा तो आप रिश्ते में निकल जाओगे उसके। हाँ, और यही आजमगढ़ की रहने वाली जी। सर आपका नाम क्या है सर? अवधेश मिश्रा जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं देवरिया से बिलोंग करता हूँ। रहुआ देवरिया बहन का कस्या, पटरौना, हाटा सब घुमा हुआ है मेरा। कस्या मेरा हेडक्वार्टर लुपिन में था। देखिए 9 साल कस्या कुशीनगर। 9 साल में कस्या में लुपिन में था। और यहाँ आइए सर, कोई बुरा तो नहीं मानता? नहीं, अच्छी बात और है। बुरा मानेंगे तो आप अपने घर रहेंगे, मैं अपने घर रहूँगा। नहीं। हमें पढ़ाया गया इंसान में 3 जातियां होती हैं। लोग 2 बताते हैं लेकिन मैं 3 बताता हूँ, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। इसके अलावा इंसान में कोई जात नहीं होती है ना? सही बात है, सिंपल सी बात है। जानवरों में जात होती है, गधा है, घोड़ा है, ऊंट है, ये है। इंसान में सिर्फ 3 जात। शिक्षित में जात कहाँ होती है? यस, शिक्षित में कोई जात नहीं होती है। तो सर क्या संदेश देंगे जो मैंने बताया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आपकी सर बातें सुन करके, हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। और ये जो समाज में हो रहा है उसी को आपने बयां किया है जी। और परफेक्ट है कि माँ का रहना जरूरी है, उनका आशीर्वाद सदैव ही रहता है हम लोग के साथ। और मैंने देखा है निमंत्रण कार्ड में लिखा होता है ठीक 4 बजे बारात हमारे घर से प्रस्थान करेगी और 5 बजे देखो तो लड़का नहाया ही नहीं है।
क्योंकि लड़का इंजीनियर डॉक्टर हो गया और नहवाएगी उसकी बुआ। हाँ। ऐसे लड़के को नालायक को डूब के मर जाना चाहिए। अरे उस समय 5 साल का बच्चा था, वो नहाता ही नहीं था, तो उसकी बुआ नहवाती थी। और आज इंजीनियर डॉक्टर हो गया तो नहवा। आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, कोई आपके दरवाजे पे आ जाए तो उसका सम्मान आप मूसर से करेंगे कि फूलमाला से करेंगे? 2 ऑप्शन है आपके पास। मूसर भी रखा है, मूसर धान कूटने वाला एक ऑप्शन वो है, और फूलमाला रखा, फूलमाला से करेंगे। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ, आपके यहाँ मुझे मालूम नहीं है, दूल्हा जैसे आएगा, दुल्हन की माँ आएगी, चाची आएगी, मूसर लेके आएगी, ऐसे ऐसे करती है। हमारे यहाँ होता, आपके यहाँ मुझे मालूम नहीं है। नहीं, ये प्रथा है। हाँ, तो हर जगह की प्रथा अलग अलग होती है, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रथा को हम बुरा नहीं मान सकते। सुनिए मेरी बात। रही बात, कुछ प्रथाएं ऐसी हैं उस जमाने में रही होंगी, आज कोई पूछने का हिम्मत नहीं करता, ये क्यों है? आपको बता रहा हूँ, 5 साल के बच्चे की जो शादी होती थी ना, भागता था, उठ की भागता था, तो माँ आकर के बोलती थी, अगर भागेगा ना यही मूसर से मार खाएगा। बोलता नहीं भागूंगा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, वहाँ पर मेरे एक दोस्त है ओम प्रकाश मौर्य, उनके लड़की की शादी हुई महाराष्ट्र के लड़के से, तो वहाँ मैं गया था, वो मेरी साली थी। तो उन लोग 4 बजे टाइम दिए बारात पहुँचने का, और 4 बजने में 5 मिनट बाकी तभी पहुँच गए। और अपने भैया लोग उत्तर प्रदेश वाले का 4 बजे दिए तो 11 बजे आएंगे। उसे शादी एक ही बार होता है, तो शादी अगर एक बार होता है तो समय तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, समय से। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जितने निमंत्रण कार्ड होते हैं उसमें समय सारणी होता ही नहीं है। लिखेंगे 1 तारीख को शादी, आपके आगमन तक 1 महीना बाद आएंगे तो भी चलेगा। नहीं, अगर होटल में रहता है तो तब उसको जो है डेट और टाइम निर्धारित करते हैं। हाँ, तो वहाँ पर क्या रिवाज है? एक्चुअली हुआ क्या, जब वो लोग महाराष्ट्र में सब रिवाज है, जैसे बोले परंपरा है, तो जैसे गेट पे आएंगे तो लड़की का भाई दूल्हा को लेने जाता है। तो मैं तो लड़की का जीजा लगता था, लेकिन भाई था ही नहीं। बोले यार महाराष्ट्र हम लोग 3 घंटा लेट, तो ये लोग 1 घंटा लेट हो गए, लेकिन 5 मिनट पहले आ गए। सुन रहे हैं? तो मैं गया, मैं भाई बन गया। वकील साहब मेरे ससुर से कहे भाई बन जाओ यार। बात है, वहाँ फर्ज निभाना पड़ता है। तो तुरंत फूल लिया गया। एक महाराष्ट्रियन आया, बूढ़ा था, बोला फूल नहीं चलेगा, उधर रखो। बोला अच्छा, बोला क्या चलेगा? बोला पत्थर का टुकड़ा लो, कान में लगाओ, खींचो। बोला क्यों? बोलता रिवाज है। मैं बोला रिवाज आपका भाड़ में, आप लोग भाड़ में जाओ। अगर कोई गलती किया होगा तो मैं मारूंगा, लेकिन कान पकड़ के नहीं खींचूंगा। बताओ 4 बजे का टाइम दिया, 5 मिनट पहले आ, क्यों हम कमेटी लगाऊं? नहीं, हमारे में रिवाज है। हमने कहा रिवाज क्यों है बता दो, मैं करूंगा। 2 लड़के और पढ़े लिखे आए, कहें सर ऐसा है, झंझट में मत पढ़ो, कर दो इतना। मैं बोला जब तक मैं जानूंगा नहीं, मैं करूंगा नहीं, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। तब उसने बताया सर ऐसा होता है ना, आपकी बहन को ले जाएगा तो आराम से रखेगा, कमेटी पकड़ के खींचू। मैं बोला जब मेरी बहन जाएगी तो वहाँ खिंचवाओगे आप लोग? मैं बोला खिंचवाने वाला काम बंद करो। एक पढ़ा लिखा लड़का था, वकील था वो। मैं बोला मैं बताता हूँ, 5 साल के बच्चे की शादी होती थी, बच्चा उठ भागता था, तो बोलते कान पकड़े खींच ले, तो वह कान पकड़े। आज लड़का इंजीनियर, लड़की इंजीनियर, तो कान पकड़े खींचना है क्या? तो कह मान गया मैं आपको, बंद हो गया। तो एक रिवाज और है, कपड़ा देना है मुझे। बोला कपड़ा अगर सही होगा तो मैं लूंगा, और रेडीमेड में पहनता हूँ। कह रेडीमेड नहीं है। मैं बोला अगर कपड़ा सही होगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा मैं आपका। तो कपड़ा उन्होंने दिया, प्यार मोहब्बत से ले लिया, लेकिन सिलाई भी लिया मैंने। तो ये काम अच्छा किया, बुरा किया? आप लोग अगर पढ़े लिखे कोई भी काम करे तो पहले पूछे क्यों करना है, तब करे। बहुत जगह तो कपड़ा पहले पहुंच जाते हैं जी, और सिलाई का पैसा दे दिया जाता है। जी जी जी। तो बहुत जगह देखा हूं। और आजकल शादी में आपके यहाँ मुझे मालूम नहीं, एक बांस गड़ेगा उसमें सुग्गा रहता है, पोपट। क्यों रहता है मालूम नहीं। बच्चे उठ भागते थे तो लोग बोलते देख बैठा रहेगा तो साला तेरे को मिलेगा। अच्छा कितना घंटा, 2 घंटा, बोला 4 घंटा बैठूंगा। उसमें क्या नाम उसमें लग जाए, उसमें लगा रहता है। हाँ, मंडप में। मंडप। बताइए आज इंजीनियर डॉक्टर हो गया, साला सुग्गा खेलेगा। इनका लड़का एक सुग्गा लेके आया, कोई दे रहा था, फेंक दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं। वो कहा होगा को ओरिजिनल सुग्गा चाहिए। आज उनको ओरिजिनल सुग्गा चाहिए। हमारे यहाँ शादी होता पांडे जी तो क्या होता, हर रखते, हरीश चकरी। अरे उस समय बच्चे की शादी होती तो उसको हल जोतना पड़ता था। आज अगर रखना है, अगर हिम्मत है तो ट्रैक्टर रखो ना, कंप्यूटर रखो, मोबाइल रखो, वो तो रख नहीं पाएंगे। ये जो रीत रिवाज परंपराएं जो बनाई गई ना, उस जमाने में सही था, आज सही नहीं है। सब चीज बदल चुका है। हाँ, मेरी जब शादी हुई थी ना तो सारे बाराती महक रहे थे, दूल्हा बसा रहा था मैं। कैसे? 4 बार सारा हल्दी लगाओ, तेल लगाओ, निपोरा लगाओ, ढकान लगाओ, और कपड़ा जो था एकदम खराब पहनाया गया, और उसके ऊपर से जोड़ा जामा पीला कलर का। एक ही जोड़ा जामा से पूरे गांव की शादी होती थी। और नीचे कपड़ा इसलिए खराब दिया जाता था, वहां जाएंगे तो नाउआ ले लेगा,
मैं बोला अरे तो बहुत बेकार चीज़ है। एक ब्लेजर कई पीढ़ी तक चल जाता था, हाँ, कोट पैंट। तो सब बदल गया है। आप शादीशुदा हैं मिश्रा जी? शादीशुदा है। आपकी भी शादी हुई है ऐसे हुआ कर। आप ध्यान देना और शादी के लिए मेरे को बुलाना, मंच पे करवाऊंगा एकदम, ठीक है? तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। थोड़ा सा लंबी बात हो गई जी। आप भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? इंदिरा गांधी। अरे मोरी बाप रे, जिनकी वजह से आज लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, सावित्रीबाई फुले का देखो फूल लगा है, ठीक है? हाँ, इनके बारे में जानना जरूरी है। नहीं, सही बात है। तो इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। सर मंगेश जी क्या बोलेंगे आप? एक मिनट में। सबसे पहले तो सर धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे पिता तुल्य गुरुजी माननीय राम भरोस मौर्य उर्फ आनंद भारती तर्कशील, एक उद्योगपति, मुंबई की धरती से चल करके आज सिद्धार्थ हॉस्पिटल लालगंज आजमगढ़ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और लगभग 5-7 दिन से हम लोगों की टीम पूरे प्रदेश में काम कर रही है, इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या सकते देंगे एक मिनट में? कोई गलत तो नहीं बोला ना मैं? नहीं। जानो तब मानो। मैं ग्लैड टू मीट यू। ओके, थैंक्स। एक पेन दीजिए इनको, तुरंत दीजिए। सर वो कहाँ गए आपके साथ वाले? हाँ, शुभम, सुबह मेरे भाई के लड़के का हाँ सर, ये हमारी तरफ से एक कलम दे रहा है, पेन दे रहा Thank you, है, sir. क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी गन नहीं चलाया, पेन नहीं चलाया, क्या बात है, क्या जो बात हकीकत है। आपसे मैं क्वेश्चन करूं, जो जीता वही आगे क्या बोलेगी? सिकंदर। आप क्या बोलेंगे? पूरी दुनिया बोलती है लेकिन ये गलत है। जो हारा वो सिकंदर और जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो पेन पे मौर्य लिखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास में जाएंगे। मोहम्मद गजनवी ने जी। 17 बार आक्रमण किया था। जी, जी, तो जी। हारा ही था, जी। 18वां बार जीता था। जी जी जी, तो आपकी बात साबित हुई है। 100% बात कर रहा हूँ। जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन हमको इतिहास गलत बताया गया। और दूसरी बात, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा से। सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को पढ़ाना चालू की तो उनके माता पिता ने उनको घर के बाहर निकाल दिया। दबाव से लोगों ने प्रेशर डाला कि भाई जिस धर्म में जी रही उस धर्म में लड़कियों को पढ़ना पाप है। घर छोड़ा तो उसको रखने वाला कोई और नहीं मिला। फातिमा शेख मुस्लिम के घर में रही साहब, इसलिए उनका भी नाम लिखा है। ये फातिमा शेख का इसमें फोटो भी होगा जी। और ये पेन जो है 3 काम करता है। पहली बात, चलता है, हर पेन चलेगा तो ये भी चलेगा। दूसरी बात, मोबाइल को स्टैंड कर देगा। तीसरी बात, मोबाइल पे टाइप करता है। और कंडीशन होगा, पेन आपको दिया गया, आपको दिया गया। एक कलम पेन को संभाल के रखना। जब आपकी शादी होगी तो आपकी जो जीवन संगनी होगी उनको भेंट दे दीजिएगा। शुक्रिया। क्या बात है। संदेश क्या बहुत अच्छा लगा सर। आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, भक्ति की तरफ से, पाखंडवाद की तरफ से, सच्चाई की तरफ ले जाना, ये बहुत अच्छा लगता है। हर कार्यक्रम, बर्थडे पार्टी और तिरही विरोध, शादी विवाह में जो भी कार्यक्रम करते हैं बहुत अच्छा लगता है उसे देख कर और सुनकर। हकीकत सच्चाई ये देखा जाए तो मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960, अगर आप तिरही करते हैं, मैं बॉम्बे से कंप्लेन करते हैं, स्टे हो जाएगा। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। मैं बोलता हूँ खाना खिलाना बहन बेटी की शादी में खिलाओ ना जितना खिलाना हो, ये मेरा मानना है। तो बहुत सारी चीजें हैं अपने को जानना। दुख की घड़ी रहती है। जी 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 जी। तो कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं। दिक्कत होगा तो भाई आप अपने घर में क्या दिक्कत है? अरे सर, मिलकर अच्छा लगा। अरे सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। कम से कम मुलाकात शुक्रिया।